26 अगस्त 2020 को अमेजॉन के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिसकी नेटवर्थ 200 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा हो गई। न सिर्फ विश्व के इतिहास में यह पहली बार हुआ, बल्कि उस दिन दुनिया के दूसरे सबसे रिच इंसान बिल गेट्स की नेटवर्थ और जेफ बेजोस की नेटवर्थ का डिफरेंस कुल 90 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा था। मतलब ऑलमोस्ट 1 सेंटी बिलियन यूएस डॉलर्स का डिफरेंस। पर दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी था जब जेफ बेजोस अपना करियर शुरू करने से पहले मैकडॉनल्ड्स में एज अ शॉर्ट ऑर्डर लाइन कुक काम किया करते थे। दोस्तों, उस मैकडॉनल्ड्स की जॉब से लेकर रिचेस्ट मैन इन मॉडर्न हिस्ट्री कहलाने तक का इनका सफर कैसा रहा, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और एंड में हम इनकी लाइफ से कुछ ऐसे लेसन्स भी सीखेंगे जो हमें भी अपनी लाइफ में जरूर अपनाने चाहिए। तो आइए इनकी लाइफ को थोड़ा करीब से जानें। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित न्यू मैक्सिको स्टेट में हुआ। इनके जन्म के समय इनकी मां 17 साल की एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी और इनके पिता टेड जॉर्गेनसन उस समय एक बाइक शॉप के ओनर थे। और इनके पिता के सरनेम के अकॉर्डिंग जन्म के समय इनका नाम जेफरी प्रेस्टन जॉर्गेनसन रखा गया था। पर इनकी मां जैकलिन और पिता टेड जॉर्गेनसन का यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और सन 1965 में फाइनली इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। फिर सन 1968 में जब जेफ 4 साल के थे, तब इनकी मां जैकलिन ने एक क्यूबन इमिग्रेंट माइक बेजोस के साथ शादी कर ली। और शादी के जस्ट बाद ही माइक ने जेफ को अडॉप्ट कर लिया और इनका सरनेम बदलकर बेजोस रख दिया गया। दोस्तों, जब जेफ 10 साल के थे, तब जाकर इन्हें यह पता लगा कि ये एक अडॉप्टेड चाइल्ड है एंड इनके बायोलॉजिकल फादर माइक नहीं बल्कि टेड जॉर्गेनसन है। और शायद इनकी मां जैकलिन के लिए हुए इस डिसीजन ने ही जेफ बेजोस की लाइफ को एक सही दिशा देने में एक अहम भूमिका निभाई, क्योंकि शादी के बाद माइक अपनी नौकरी की वजह से अपने परिवार को लेकर यूएस के साउथ सेंट्रल रीजन में स्थित टेक्सास स्टेट में शिफ्ट हो गए। और यहाँ पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ जेफ बेजोस को अपने नाना के फार्म में कई चीजों को प्रैक्टिकली करने और सीखने का मौका भी मिला। एक्चुअली इनके नाना यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एज ए रीजनल डायरेक्टर अपॉइंटेड थे, जिन्होंने अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए टेक्सास में एक फार्म खरीदा था। और छुट्टियों के दौरान जेफ अपने नाना की हेल्प के लिए इस फार्म में काफी कुछ किया करते थे, जैसे फार्म में विंडमिल्स को ठीक करना, सालों से खराब पड़े ट्रक को ठीक करना, तो कभी फार्म में शेल्टर बनाने के काम को सीखना एटसेट्रा। जेफ अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने अपने नाना से काफी कुछ सीखा और इस दौरान उनका इंटरेस्ट टेक्निकल चीजों में और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद जेफ बेजोस के जीवन में एक ऐसा समय आया जब इनके परिवार को नई अपॉर्चुनिटीज और काम की वजह से टेक्सास को छोड़ना पड़ा और फिर से एक नई जगह मायामी फ्लोरिडा में शिफ्ट होना पड़ा। फ्लोरिडा शिफ्ट होने के बाद इन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करी। और यही वो टाइम था जब इन्होंने 18 साल की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए मैकडॉनल्ड्स में नौकरी भी करी। और इतना ही नहीं, बल्कि इस दौरान ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा जाकर स्टूडेंट साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड किया करते थे। ये सब कुछ करने के बावजूद भी जेफ बेजोस 1982 में अपने हाई स्कूल बैच के टॉपर थे। इसके बाद इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 1986 में बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद इनके पास कई सारे जॉब ऑफर्स थे, पर इन्होंने फिंटेल नाम के एक स्टार्टअप से अपना करियर शुरू किया। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और फिर सन 1990 में इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी डीई शॉ एंड को ज्वाइन करी। और ये 30 साल के थे जब इन्हें उस कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। जेफ अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि ये उस समय एक अच्छी खासी सैलरी कमा रहे थे और ये एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये जानते थे कि पैसा सिर्फ एक टूल है और ये जानते थे कि इन्हें लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया और कुछ ऐसा जो सिर्फ इनका हो। इसलिए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला लिया, पर यह डिसीजन इनके लिए इतना आसान नहीं था। एक दिन ये अपनी वाइफ के पास गए और उन्हें बताया कि एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलना चाहते हैं। इनकी वाइफ काफी जल्दी मान गई, पर यह फिर भी अपने डिसीजन को लेकर श्योर नहीं थे। और फिर कुछ दिन बाद इन्होंने अपना यही आइडिया अपने बॉस के साथ डिस्कस किया एंड इनके बॉस ने इन्हें जवाब दिया कि जेफ, ये आइडिया तो सही है, पर शायद ये आइडिया उसके लिए ज्यादा बेटर होगा जिसके पास तुम्हारे जितनी अच्छी जॉब ना हो। और उस समय जेफ ने बस इतना सोचा कि अगर आज मैं अपना बिजनेस नहीं करूंगा तो शायद मैं बुढ़ापे में अपने इस फैसले पर रिग्रेट करता रह जाऊंगा। और बस यही सोचकर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स की तलाश में लग गए। अब यहां से शुरू हुई इनकी रियल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। जब भी जेफ इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया पिच करने जाते थे तो ये उन्हें साथ साथ वार्न करते थे कि शायद 70% चांस है कि आपके पैसे डूब जाएं, क्योंकि ये पहली बार होगा जब कोई इंटरनेट और कॉमर्स को मिक्स करने वाला है। बट कुछ इन्वेस्टर्स इन्हीं की तरह बहुत एम्बिशियस थे और वो इनके आइडिया में पैसे इन्वेस्ट करने को रेडी हो गए। और फाइनली 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस ने अपने गैराज से अमेजॉन की शुरुआत करी। स्टार्टिंग में ये अमेजॉन पर सिर्फ बुक्स बेचा करते थे,
पर ये शुरुआत से ही जानते थे कि ये इंटरनेट पर सिर्फ बुक्स नहीं बल्कि वो सब कुछ बेचना चाहते हैं जो लोग डेली यूज करते हैं, मतलब एक एवरीथिंग स्टोर। एक्चुअली जेफ बेजोस इतने विजनरी थे कि उन्हें सेंस हो गया था कि वैसे तो इंटरनेट लोगों की लाइफ पूरी तरह चेंज कर देगा, पर शायद बुक्स पहला ऐसा प्रोडक्ट होगा जो लोग आसानी से ऑनलाइन खरीदना शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने पहले बुक्स बेचना शुरू किया और फिर धीरे धीरे म्यूजिक और वीडियोस भी अमेजोन पे सेल करना शुरू कर दिया। अपने शुरुआती दिनों में जेफ और इनकी टीम अमेजोन पे आने वाले हर एक ऑर्डर को एक अचीवमेंट मानते थे। इसलिए जेफ बेजोस ने अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए ऑफिस में एक बेल इंस्टॉल कर दी जो कि हर ऑर्डर के बाद बजा करती थी। पर अमेजोन की ग्रोथ इतनी जल्दी हुई कि कुछ ही हफ्तों बाद इन्हें डेली बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे और फाइनली इन्हें वो बेल ऑफिस से हटानी पड़ी। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि तभी सन 2000 में आए .com क्रैश की वजह से अमेजोन को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा और सन 2000 से लेकर 2002 तक कंपटीशन और .com क्रैश की वजह से इनकी कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार तक पहुंच गई। पर अपनी स्ट्रैटेजी और लक की वजह से ये अमेजोन को बचाने में कामयाब रहे। एक्चुअली उस दौरान इन्हें अमेजोन में काम करने वाले 14% एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालना पड़ा और साथ ही साथ कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी बंद करने पड़े। और लक की बात यह है कि .com क्रैश से बस कुछ टाइम पहले ही इन्होंने इन्वेस्टर से $2 बिलियन की फंडिंग ली थी और लकीली ये पैसा इनके बुरे वक्त में कंपनी को चालू रखने के खूब काम आया। दोस्तों उस समय भी अमेजोन को चलाने के लिए इनके प्रिंसिपल्स बहुत ही क्लियर थे और इन्होंने अमेजोन को 3 प्रिंसिपल्स के आधार पर चलाया। पहला, कस्टमर फर्स्ट। दूसरा, स्टे इनोवेटिव एंड रिमेन इन्वेंटिव। तीसरा, बी पेशेंट। और इनके लिए इन्वेंटिव का मतलब रोज या लगातार कुछ नया इन्वेंट करना नहीं था, बल्कि इनके लिए इन्वेंटिव का मतलब था ये रियलाइज करना कि हम परफेक्ट नहीं हैं एंड हम लगातार अपनी कमियां पता लगाते रहेंगे और उन्हें अपनी जर्नी के दौरान ठीक करते रहेंगे। दोस्तों वैसे अमेजोन का लोगो इनकी जर्नी को पूरी तरह एक्सप्लेन करता है। अमेजोन के लोगो में जो एरो नीचे A से Z तक जाता है वो ये दर्शाता है कि अमेजोन एक ऐसा स्टोर है जहां आपको A to Z अपनी रिक्वायरमेंट का हर सामान मिल सकता है, मतलब सिर्फ बुक्स से लेकर सब कुछ तक का सफर। पर जेफ बेजोस सिर्फ अमेजोन तक ही नहीं रुके, ये और भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सन 2000 में ही सीक्रेटली एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट स्टार्टअप कंपनी शुरू करी जिसका नाम था ब्लू ओरिजिन। और ब्लू ओरिजिन में इनका विजन है कि ये चाहते हैं कि लोग आज जैसे एयरप्लेन्स के जरिए पूरा वर्ल्ड घूम पाते हैं वैसे ही लोग एक दिन स्पेस फ्लाइट के जरिए पूरा यूनिवर्स ट्रैवल कर पाएं। जब लोगों ने इनके इस आइडिया का मजाक उड़ाया तो जेफ बेजोस ने सिर्फ यही जवाब दिया कि इंटरनेट से पहले लोग सिर्फ दुकानों पर जाकर ही सामान लिया करते थे एंड किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी कोई स्टोर ऑनलाइन भी हो सकता है। तो शायद आज आप स्पेस ट्रैवल को इम्पॉसिबल समझ रहे हो, पर क्या पता यही कल का सच हो। और दोस्तों जेफ बेजोस के लाइफ गोल्स में कभी ये गोल नहीं था कि वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी बने, बस वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे लोगों की लाइफ आसान हो और कुछ ऐसा हो जो पूरी तरह उनका हो। और भले ही ये जर्नी जैसी भी रही हो, जेफ बेजोस ने लगातार काम करने पे फोकस किया एंड रिजल्ट्स पे नहीं। और यही वो लेसन है जो हमें इनकी लाइफ से सीखना चाहिए एंड हमें हमेशा अपना पूरा फोकस अपने काम को बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट करने में लगाना चाहिए, ना कि बस एंड रिजल्ट पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्ट हमें मिल ही जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको जेफ बेजोस की ये स्टोरी पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। दोस्तों मैं जानता हूं कि आजकल वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं। बट अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं। थैंक यू।